Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another analytical video, strategic video for all of you. तो यार एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि सर आईआईटी कानपुर का पेपर क्या सच में बहुत टफ होगा। अब उस समय तो मैंने बोला यार कि टफ या इजी से क्या ही फर्क पड़ता है, अपनी तैयारी 100% रहनी चाहिए। बट देन अ थॉट क्लिक्ड माय माइंड कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये जरूर होगा कि यार आईआईटी कानपुर कैसा पेपर सेट करने वाला है। तो मैंने काफी देर बैठ करके एक पूरा एनालिसिस निकाला कि 2007, 15 और 23 इसमें हमारा पेपर कैसा रहेगा। 2007 और 15 आईआईटी कानपुर ने कराया, तो इसके बेसिस पे आप 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइएगा ताकि वो लोग अपनी लास्ट मंथ प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर कर पाए। और अपना फीडबैक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहिए, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा टाइम देता हूं आप लोगों के कमेंट्स रीड करने के लिए, उनको रिप्लाई करने के लिए। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा और अगर ऐसा और कोई सवाल आपके मन में आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यार मैं शुरू करता हूं ना 2007 से। अब 2007 का तो मेरे पास देखो यार कोई मार्क्स का ऐसा डेटा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने क्या किया 2007 का ना पेपर उठा के पूरा रीड किया और मैंने क्या ऑब्जर्वेशंस ली वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। 2007 का पेपर बेटा पहली बात तो जितना मेरे माइंड में है या मेरी नॉलेज में है, दैट इज इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ गेट एग्जाम। और उसके अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन देखने मिले जिस तरह के क्वेश्चन कभी पहले देखे ही नहीं गए थे। तो मैंने इनोवेटिव क्वेश्चंस का काउंट लिया बच्चों, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि सबसे तगड़े क्वेश्चन ना आपके पावर सिस्टम में आए। उस समय पे क्या है ना 85 क्वेश्चन होते थे, 150 मार्क्स का पेपर होता था। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली अभी वाला पैटर्न है। उस समय 85 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पेपर आप लोग के लिए बनता था। अभी तो 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गया है। तो पावर सिस्टम के 8 क्वेश्चन एकदम यूनिक, एकदम नायाब, जिस तरह के क्वेश्चन पहले कभी गेट में नहीं देखे गए थे वो देखे गए। ऐसी मेजरमेंट के अंदर एक क्वेश्चन देखा गया रिलेटेड टू सीआरओ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 नए क्वेश्चन देखे गए, कंट्रोल में 2 नए क्वेश्चन देखे गए, मशीन में 1 एंड सिग्नल्स के अंदर 2। तो कितने नए क्वेश्चन हो गए भाई? 9 to 11, 13, 14, 16 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 20%। ठीक है, तो 20% पेपर अच्छे क्वेश्चनों से बना था। यूजुअली देखो जब हम गेट एग्जाम देने जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि गेट में जो तगड़े क्वेश्चन आएंगे ना वो कितने होंगे? आउट ऑफ 65 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 55 to 58 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होंगे या पीवाईक्यूज जैसे होंगे। लेकिन आईआईटी कानपुर कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को वॉयलेट करता है। उन्होंने 20% पेपर ऐसा बनाया जो कि एक अच्छा स्टूडेंट जो कि कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा वो कर पाएगा। अब क्या इस बात से आपको डरना चाहिए? इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है, अभी नहीं। तो यहां पे मेरे पास देखो मार्क्स का डेटा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग अपनी क्लासेस में पीवाईक्यूज कराते हैं यार, हम लोग पीवाईक्यू के पैटर्न पे पढ़ाते हैं। तो जब मैंने भी पता है जब 2013 की मैं तैयारी कर रहा था, मैं आपको बताता हूं, जब मैं 2013 की तैयारी कर रहा था ना उस समय मेरे पास कोई पीवाईक्यू की किताब नहीं थी। तो मैं एक्चुअली क्या करता था ना, 1 साल का पेपर उठाया, उसको अटेम्प्ट किया एज अ मॉक टेस्ट और उसमें अपने स्कोर को जज किया। तो बेटा 2013 का जब मैं पेपर देने वाला था तो मेरे पास कौन कौन से पेपर अवेलेबल थे? 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे ही थे। तो जब मैं 2007 का आईआईटी कानपुर का पेपर लगाने बैठा तो एक्चुअली मुझे उसमें काफी डिफिकल्टी फेस हुई, उसमें मेरा भी स्कोर काफी लो रहा। और जब मैंने उसका इंटरनेट पे रिव्यू रीड किया तो मुझे पता चला कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मेरी तैयारी में कमी नहीं थी, बल्कि 2007 का जो पेपर था वो बना भी जेन्युइनली टफ था। और आपको मैं सरप्राइजिंग चीज बताऊं कि 2008 का पेपर बहुत इजी बना था। ठीक है, जैसे कि गेट 2016 का पेपर काफी इजी था, तो 2007 एकदम टफ आके ना फिर 2008 का पेपर एकदम इजी था। तो ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की थी जब मैं तैयारी कर रहा था। तो आईआईटी कानपुर में जो टफनेस का लेवल है, तो ऐसा नहीं कि पेपर बहुत टफ बन जाता है, बस ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करते हैं, उनका काउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक बार 2015 की तरफ नजर डालें तो 2 सेट का पेपर हुआ था, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में देखो मशीन में 2 अच्छे क्वेश्चन आए थे, अच्छे मतलब जैसे पीवाईक्यू में नहीं देखे जाते। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, पावर सिस्टम में 2, कंट्रोल में 2, कितने हो गए? 5 और 2 7 और 2 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 65।
तो 9 आउट ऑफ 65 कितना परसेंटेज बन गया भाई? 10% से तो ज्यादा ही बन गया, राइट? 10% से तो आपका ज्यादा बन गया। सेट 2 में देखो, एनालॉग में एक तगड़ा क्वेश्चन था, सिग्नल में एक तगड़ा था, पावर सिस्टम 3, मशीन 2, कंट्रोल 2, यानी 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 65। और पता है, मैंने ये कोइंसिडेंस जस्ट अभी ऑब्जर्व किया आपको बताते हुए। तो आप एक चीज सोचो, जब आईआईटी पता है मल्टीपल सेट बनाती है ना, तो काफी हद तक बैलेंस बनाती है। जैसे यहां भी 9 इनोवेटिव क्वेश्चन थे, तो यहां भी 9 थे, तो बहुत ज्यादा बैलेंस पेपर आईआईटी बनाती थी। बट अब तो चलो इस बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों के अंदर एक ही पेपर आता है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही नहीं है। तो ये कितना परसेंट बन रहा है अगर एक्चुअली बात करें, 900/65 कितना हो गया? 180/13, तो 150, 14% अप्रोक्सीमेटली, 14%। ठीक है, यूजुअली हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? 10%, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब अगर मैं आपसे गेट 2015 का ना मार्क्स और रैंक का डेटा शेयर करूं, तो बेटा 2015 में जो रैंक 1 था वो था प्रदीप सिरवी। इससे मेरा मतलब काफी चर्चा रहा है, क्योंकि 2014 में मेरा फर्स्ट रैंक था, तो इससे मैं काफी बार मिला हूं। और ये बच्चा पावर ग्रिड में काम करता है। तो इसका देखो मार्क्स कितना था बेटा? 75.96। आप देख सकते हो 76 मार्क्स पे इलेक्ट्रिकल में रैंक 1, जो कि काफी सालों में नहीं हुआ है। मतलब 2015 के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है। हमने ये देखा है कि भर भर के बच्चे 90 के ऊपर गए हैं, लेकिन 76 मार्क्स पे टॉपर हमने नहीं देखा। इवन 2014 में जब मेरा फर्स्ट रैंक था, मेरे उस समय पे मार्क्स थे बेटा 81.67। तो 80 से नीचे टॉपर जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर देखो सौम्यजीत मित्रा 5th रैंक 74, फिर अरात्रिक 5th रैंक 74.25, अरित्रा देख रहे हो नाम कितने कॉमन है, रैंक भी कॉमन है 74। अक्षय दुबे 20 रैंक 70 मार्क्स, पीयूष गर्ग 44 रैंक 66 मार्क्स, नरेश 46 रैंक 66 मार्क्स, 55 रैंक 64, 55 रैंक 64, 57 रैंक 64, सोहम 57 रैंक 64, अनिर्बन 76 रैंक 63। तो आप ये कह सकते हो ना, अबव 60 का स्कोर एक सेफ स्कोर था, जहां आपको ऑलमोस्ट सारे पीएसयूज और सारे आईआईटी से कॉल आ सकता था। तो बेटा अगर आईआईटी कानपुर की यहां से हम हिस्ट्री देखें, तो उन्होंने क्या किया है, पेपर का एक ऐसा लेवल सेट किया है जो कि कहीं ना कहीं एक एवरेज स्टूडेंट से एक जेन्युइन स्टूडेंट या टॉपर को सेपरेट आउट करता है, डिफरेंशिएट करता है। इसीलिए मेरे बच्चों, अगर आपको गेट 2023 के टफनेस के बारे में बात करनी है, तो देयर इज अ चांस कि 8 से 10 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आप अच्छे एक्सपेक्ट करके जाओ। आप एमएसक्यू ये मान के चलो कि इस बार आने वाला है। तीसरी चीज, अगर मेरे बच्चों आपको पेपर टफ लग रहा है, तो आप ये मान लेना कि हाँ भाई पेपर टफ होगा और ये पेपर लो स्कोरिंग जा सकता है। पता है एक बार मेरे साथ हादसा क्या हुआ था, मैं आईआईटी का पेपर देने बैठा, जब मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था ना, तो आईआईटी का पेपर में जब अपीयर हुआ, तो वहां पे ना मुझे ऐसा लगा कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है, और मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया यार, अब तो ज्यादा से ज्यादा बनाना है, मेरा रैंक नहीं आ पाएगा, और इस लालच में बहुत सारी गलतियां कर बैठा। तो अगर देखो आपका पेपर इजी हो या आपका पेपर टफ हो, आपको थोड़ा सा ना काम रहना है एग्जाम में। अगर आप लोग पैनिक करने लग जाओगे, हाय भगवान पेपर टफ आ गया, मेरा तो साल बर्बाद हो गया, घर जाके चप्पल पड़ेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मत सोचो इतना। पेपर टफ है या इजी है, अपना बेस्ट दो। अगर पेपर टफ है तो अटेम्प्ट को कंट्रोल करो, अटेम्प्ट थोड़ा कम भी करोगे, एक्यूरेसी अच्छी रखोगे, चलेगा। और पेपर इजी है तो फिर बेटा वहां पे स्पीड मैटर करेगी, और स्पीड बनाने का भी एक तरीका होता है कि आप लोग को जो क्वेश्चन लंबा लग रहा है, जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आप पहला अटेम्प्ट पेपर का मतलब पहली बार सॉल्व कर लेते हो 65 क्वेश्चंस, मतलब पूरे 65 नहीं करोगे, मतलब 1 से लेके 65 तक पहुंच गए विद इन 1.5 आवर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। भले ही फिर उस 65 में से आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, लेकिन आप सारा पेपर देख चुके हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। तो पेपर अगर टफ आएगा, आपको टफ लगता है, तो आपको सबसे पहले अपने मन को क्या समझाना है कि ये पेपर लो स्कोरिंग जा सकता है। तो यहां पे आपको जो है ना एक्यूरेसी पे फोकस करना है। लेकिन देखो हम आज से बात कर रहे हैं 8 साल पहले की, तब 76 था। तो अगर आईआईटी कानपुर अच्छा पेपर भी बनाती है इस साल, तो 85-86 के अराउंड टॉपर जा सकता है। अब ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि 70-71 पे टॉपर निकलेगा, राइट?
ईसी में ऐसा हो जाता है अक्सर, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आप ये मान के चलो कि रैंक 1 शुड बी अराउंड 85 टू 90 मार्क्स। तो वहां पे आपके लिए एक अच्छा स्कोर क्या होगा, अबव 75। अबव 75 विल बी अ गुड स्कोर। तो आप अगर अपनी एक्यूरेसी को 90% के ऊपर रख सकते हो बेटा, तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप आईआईटी कानपुर का ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो यार इनका ना कुछ अच्छा खासा ना इंटरेस्ट है कोर सब्जेक्ट में, देख रहे हो, कोर सब्जेक्ट में। तो यानी अगर ये कोर सब्जेक्ट का पेपर सेट करते हैं तो बेटा ये आपके लिए ड्रॉबैक नहीं, आपके लिए एडवांटेज है, अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत की है। अब वो अलग बात है कि मैं तो पढ़ा ही रहा था और आप गायब थे, तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली मेरे साथ मेहनत की है तो मैं बता रहा हूं बेटा, कोर में आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होने वाला। अगर कोर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो नहीं बन रहा ना, मैं कह रहा हूं 99% ऑडियंस से नहीं बनेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, आप लोग को बल्कि इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि आईआईटी कानपुर अगर कोर टफ बनाती है, यू विल बी द सम ऑफ द वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द गेट एग्जाम दैट आर जेन्युइनली गोइंग टू परफॉर्म, दैट आर जेन्युइनली गोइंग टू डू वेल। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके लिए अगर लो स्कोरिंग पेपर जाता है तो आपको स्ट्रैटेजी अलग रखनी है, हाई स्कोरिंग जाता है तो अलग रखनी है। तो अगर आपको पेपर टफ लगे, दैट शुड नॉट बी अ मोड ऑफ पैनिक, आपकी स्ट्रैटेजी तुरंत से स्विच हो जानी चाहिए, आपका फोकस सारा का सारा आ जाना चाहिए हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी पे बाय कंट्रोलिंग योर अटेम्प्ट, ठीक है। और मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, बट इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको इस बात से अवगत कराना कि कैसे आईआईटी कानपुर पेपर सेट करता है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है और क्या एक्सपेक्टेशन लेके आप एग्जाम में जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और वो मीट हो जाती है एग्जाम के अंदर, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अप हो जाता है कि जो हम सोच के आए थे वही हमको पेपर में मिल रहा है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो के फीडबैक आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा शेयर कीजिएगा यार, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी समय है जब एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी आप लोग एक दूसरे का सहारा बनो, आप लोग शेयर करो। क्योंकि बेटा कोई भी बच्चा इस समय जो डिप्रेस फील कर रहा है, जो डाउन फील कर रहा है, अगर ऐसी किसी वीडियो के माध्यम से उसे पॉजिटिविटी मिलती है तो नथिंग कैन बी बिगर देन दैट। अगर आप किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो ना, तो जरूर लाइएगा। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा और ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपके मन में हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैं उनसे डील करूंगा। और देखो यार, जो 24-25 वाले बच्चे हैं, नया बैच आपके लिए आ रहा है 18 जनवरी से। इसका मैं ओरिएंटेशन लूंगा 9:30 AM पे। इसमें सिग्नल स्टार्ट कर रहे हैं शंकर सर रात को 8 बजे, डिजिटल स्टार्ट कर रहे हैं रेड्डी सर शाम को 5 बजे। और 2025 वाले बच्चों के लिए भी मैं ओरिएंटेशन ले रहा हूं 18 तारीख को 9:30 बजे। इसमें सिग्नल स्टार्ट कर रहे हैं शंकर सर रात को 8 बजे। और इन बैचेस की खासियत क्या है, ये गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSUs, सिविल सर्विसेज ऑप्शनल और IRMS ऑप्शनल, ये सभी एग्जाम्स की आपकी तैयारी करा देंगे। यानी अगर आप यहां से कंटेंट कवर करते हो तो मैं कह रहा हूं इस देश का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा टेक्निकल जो आप क्रैक ना कर पाए। और देखो यार, आप लोगों के लिए हर संडे को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जहां पे ऑल इंडिया लेवल पे आपको रैंक मिल रही है, टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेटेड क्वेश्चन है। तो इसको जरूर देना, तब आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो और कहां आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।